आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य कि राज्य मंत्री परिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कैबिनेट मंत्री के बारे में पढ़ेंगे, इस वीडियो में राज्य मंत्री के बारे में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, वेतन है भत्ते मंत्रियों को क्या क्या वेतन मिलता है, क्या क्या भत्ते मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और मंत्रियों के क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला पॉइंट क्या? कैबिनेट मंत्री, ठीक। कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल का सदस्य कहा जाता है। यानी मंत्रिमंडल का सदस्य किसे कहा जाता है? तो कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल का सदस्य कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? राज्य मंत्री परिषद में सबसे बड़े मंत्री होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वह राज्य मंत्री परिषद में सबसे बड़े मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? राज्य मंत्री परिषद में सबसे बड़े स्तर के मंत्री होते हैं। कौन? कैबिनेट मंत्री, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का माई बाप होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मुख्यमंत्री होता है वह मंत्रिमंडल का हेड होता है, माई बाप होता है, ठीक है। हम देखते हैं कैबिनेट मंत्री कार्य क्या क्या है, ठीक है। तो कार्य ये सामूहिक रूप से राज्य में शासन की नीतियों का संचालन करते हैं। यानी कि कैबिनेट मंत्री ही सामूहिक रूप से राज्य में शासन की नीतियों का संचालन करते हैं। कहने का तात्पर्य राज्य में शासन नीतियों का संचालन कौन करता है? कैबिनेट मंत्री। सामूहिक रूप से कैबिनेट मंत्री राज्य में शासन की नीतियों का संचालन करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या हमारा? राज्य सरकार के वास्तविक कर्ता धर्ता, ठीक है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वह राज्य सरकार के वास्तविक कर्ता धर्ता होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं राज्य मंत्री। पहले पढ़ा हमने कैबिनेट मंत्री, अब दूसरे पढ़ेंगे हम राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री का पहला पॉइंट कौन सा है? कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं वह कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं या कैबिनेट मंत्री के कार्यों में सहायता करते हैं। कौन करता है? कैबिनेट मंत्री के कार्य में सहायता कौन करता है? राज्य मंत्री, ठीक है। क्या करें? कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, मंत्री मंडल के सदस्यों की मदद करते हैं, ठीक। कहने का तात्पर्य कि जो राज्य मंत्री होते हैं वह कैबिनेट मंत्री अधीन कार्य करते हैं और उनकी वह सहायता करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, ठीक है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? ये किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य नहीं करते। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव होते हैं वह किसी भी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य नहीं करते। कैबिनेट मंत्री अधीन कार्य कौन करता है? राज्य मंत्री। लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव यह किसी भी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य नहीं करते। अगला पॉइंट क्या है? ये यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव स्वतंत्र रूप से किसी एक विभाग के मंत्री होते हैं जो उसी विभाग में कार्य करते हैं। कौन? ये स्वतंत्र रूप से किसी एक विभाग के मंत्री होते हैं और ये उसी विभाग में कार्य करते हैं जिस विभाग के ये मंत्री हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, वेतन एवं भत्ते। यानी जो मंत्रियों को वेतन एवं भत्ते मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 164(5) के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 164(5) के तहत वेतन एवं भत्ते, ठीक है। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा समय समय पर तय करता है या निर्धारित करता है। कैसे होंगे? मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा समय समय पर निर्धारित करे, उसके अनुसार मंत्रियों को वेतन एवं भत्ते दिए जाए। किसके अनुसार? विधानमंडल के द्वारा, जो कि विधि के द्वारा समय समय पर निर्धारित करते हैं। या और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस संबंध में उपबंध नहीं करता तब तक मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची में लिए गए प्रावधान के अनुसार दिए जाएंगे, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल तय करे, या उस राज्य का विधानमंडल वेतन भत्ते तय नहीं करता तो क्या होगा? तो होगा संविधान की दूसरी अनुसूची में लिए गए प्रावधानों के अनुसार उनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे। किनको दिए जाएंगे? मंत्रियों को। या तो उस राज्य का विधानमंडल तय करे या फिर संविधान की दूसरी अनुसूची में जो भी प्रावधान किए गए उसके अनुसार उनको वेतन दिए जाएंगे, वेतन भत्ते दिए किसको? मंत्रियों के, ठीक है। अब देखिए मंत्रियों कार्यकाल। मंत्रियों कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मंत्रियों कार्यकाल प्राय 5 वर्ष का होता है। यानी मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? विधानसभा में बहुमत समाप्त होने से पहले भी विघटित हो जाती है, ठीक है। कहने के तात्पर्य विधानसभा में बहुमत समाप्त होने से 5 वर्ष पहले भी विघटित हो जाती है। यानी कि उनका कार्यकाल तो 5 वर्ष का, यानी मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष का, लेकिन जब कोई भी दल अपना बहुमत विधानसभा से खो देता तो उसे 5 वर्ष से पहले
भी राज्यपाल द्वारा विघटित कर दिया जाता। उसकी मंत्रिपरिषद को 5 वर्ष से भी पहले विघटित कर दिया जाता। कब? जब उस राज्य की सरकार विधानसभा अपना बहुमत खो दे तब। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति शासन के दौरान मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती तो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा दिया जाता है। जब राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लग जाता है तो उसकी जो मंत्रिपरिषद है उसको भंग कर दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा भंग, यानी कि जब कोई मंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहता कि ये फलाना व्यक्ति हमारी बात नहीं मान रहा, तो हम मंत्रिपरिषद से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। जब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद से अपना इस्तीफा देता तो उस राज्य की मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, कैसे कैसे होते? मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का। 5 वर्ष से पहले भी ये विघटित होते। कब होते? जब उस राज्य की सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो दे तब, या उस राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल द्वारा आरोपित किया जाए तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं मंत्री के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। ठीक है, जो मंत्री हैं उनके क्या क्या उत्तरदायित्व इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो उत्तरदायित्व वो क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रियों का पहला जो उत्तरदायित्व है वह सामूहिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? अनुच्छेद 164 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 164 क्या कह रहा है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। जो राज्य के मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व है वह केवल विधानसभा के प्रति है, ना कि किसी और के प्रति। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व में क्या गया? अनुच्छेद 164 के तहत कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति है, ना कि किसी और के प्रति। यानी राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? विधानसभा के प्रति। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। पहले पढ़ा सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरा पढ़ेंगे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में पहला पॉइंट कौन सा है? मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जो मंत्री होते हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है। जो मंत्री हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और इनकी मंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वह मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री से मतभेद होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है। जब किसी मंत्री का मुख्यमंत्री से मतभेद हो जाए तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल उसको बर्खास्त भी कर सकता है। ठीक है, अगला पढ़े विधिक उत्तरदायित्व। राज्यपाल का विधिक उत्तरदायित्व लिए गए निर्णय में मंत्रियों कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं होते, यानी कि मंत्रियों को कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होता। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।